के बारे में, जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जनसंख्या, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। जनसंख्या से मतलब हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है। तो जनसंख्या के बारे में समझते हैं। जो 2011 में जनगणना हुआ उसी के हिसाब से, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन उसी से पूछ रहा है। अभी कोरोना के चलते जो जनगणना था वो आगे बढ़ गया है। डेट जो 2021 में होने वाला था उसका टाइम आगे बढ़ गया है। तो अभी आगे हम समझते हैं जनगणना क्या है। जनगणना क्या है? जैसे आपके परिवार में मान लीजिए 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, मान लीजिए 10 सदस्य है, तो इस टोटल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। तो आते हैं जनसंख्या कैसे हुआ, किससे उत्पत्ति हुई। तो हम समझते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या सबसे पहले जो जनसंख्या के बारे में दिया था वो माल्थस नामक वैज्ञानिक ने दिया। माल्थस एक थे, उन्होंने माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। गुणोत्तर श्रेणी जो है आपका, आप लोग मैथ जब पढ़े होंगे तो उसमें एपीजीपी आता है, एपीजीपी आता है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में जो है आपका जनसंख्या बढ़ता है। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक 16 साल के बाद जनसंख्या जो है, 16 साल के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। प्रत्येक 16 साल के बाद जनसंख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। प्रत्येक 16 साल के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। सबसे पहले जनसंख्या जो था वो स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में हुआ सबसे पहले जनसंख्या कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। आप लोग ये सब जो कंट्री है उसका स्टेट का जो ये कंट्री है उनका जो कैपिटल उसको याद रखिएगा। स्वीडन में सबसे पहले हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और भारत में सबसे पहले जनगणना, देखिए भारत में माल्थस ने जब किया, जब माल्थस ने यह जब जनसंख्या का प्रारूप तैयार किया तो उन्होंने 5 प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का नियम दिया। उन्होंने कौन सा 5 प्रकार का जनसंख्या वृद्धि का नियम दिया? देखिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। प्रथम नियम के अनुसार, इनके प्रथम नियम के अनुसार जन्म मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा लड़का जन्म लेगा और बहुत ही लड़का मतलब बहुत ही जल्द लोग मरते हैं। उसके बाद इसके द्वितीय नियम के अनुसार इसमें कहा गया है कि जन्म दर जो है उच्च होगा और मृत्यु दर जो है वो निम्न होगा। इसमें कहा गया है कि जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर निम्न होता है। इसमें क्या होता है? इसके फलस्वरूप यह जिस देश में पाया जाता है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ पे देश में लोग मरेंगे ही नहीं और नए नए लोगों का जन्म होगा, तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नियम के अनुसार। तीसरा नियम में कहता है कि इसमें जन्म दर जो है, जन्म दर इसमें निम्न और मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर जो है वो उच्च होता है। देख लेते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो जो जन्म दर जो होता है वो निम्न होता है और मृत्यु दर उच्च होता है। तो इसमें जो होता है इसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं होती, मतलब इसमें न्यूनतम होता है। इसमें जापान वाला आते हैं लोग, क्योंकि इसमें जन्म तो होता है एकदम नीचे होता है, लेकिन मृत्यु वहाँ पे अधिकतर लोगों का होता है। अब हम लोग आते हैं सबसे 4 नंबर वाले में क्या होता है। तो आप लोग प्रथम में समझ गए थे। प्रथम नंबर में आप आँख बंद करके याद करें। प्रथम नंबर में क्या कहता है? प्रथम नंबर में कहता है कि आपका जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च। द्वितीय में कहता है कि जन्म दर जो है, जन्म दर निम्न लेकिन जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न। और तीसरा में कहता है कि जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होता है। जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होता है, इसमें जन्म दर निम्न एवं मृत्यु दर उच्च होता है। अब आते हैं हम चौथे में क्या कहता है। इसे बंद कर दिए, फिर से आप लोग बोलिएगा। प्रथम में क्या कहता है? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च। दूसरा में कहता है कि जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न। तीसरा में क्या कहता है? मृत्यु दर उच्च और जन्म दर निम्न होता है। अब देखिए 3 हो गया। चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा में क्या कहता है कि इसमें कहता है जन्म एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होता है।
जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही निम्न होता है। इसमें भारत आता है, भारत इसमें मतलब लगभग बराबर होता है कि जन्म भी कम होता है, मृत्यु दर भी कम होता है। उसके बाद आर्टिकल भले ये होता है पांचवा में कहता है कि जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही बहुत निम्न होता है, बहुत निम्न होता है। जन्म एवं मृत्यु दर बहुत निम्न होता है, मतलब अत्यधिक निम्न होता है, अत्यधिक निम्न होता है। यह जो होता है विकसित देशों में देखा जाता है, फ्रांस ये सब में विकसित देशों में देखा जाता है। तो अब मिटाते हम लोग, आप लोग को फिर से आँख बंद करके सुनाना होगा, हम जैसे बोलेंगे जैसे बोलिएगा। पहला में क्या है? पहला में कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। दूसरा में कहा गया है कि जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होता है। तीसरा में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया कि मृत्यु दर उच्च और जन्म दर निम्न होता है। चौथा में कहा गया है जन्म एवं मृत्यु दर दोनों जो होता है वो निम्न होता है। पांचवा में कहा गया कि जन्म एवं मृत्यु दर सबसे निम्न होता है। अब आते हैं भारत में जनगणना के बारे में। सबसे पहला जनगणना 1872 में लॉर्ड मोए ने किया था। लॉर्ड मोए ने किया था, ये अंग्रेज था, लॉर्ड मोए ने किया था। उसके बाद 1881 में जो था वो लॉर्ड रिपन ने किया, लॉर्ड रिपन ने। देखिए ये 1872 में जब कर रहा था ना, तो जैसे लोग हड़बड़ा नहीं जाता है, तो 10 घर का किया। उसके बाद कहा कि ना बाप रे, बिहार में तो बहुते, चाहे यूपी में बहुते जनसंख्या है, तो करते करते हमारा जीवन बीत जाएगा, तो इसने छोड़ दिया 1872 में। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन जी जो थे, लॉर्ड रिपन जी, इन्होंने नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट किया और 1881 में नियमित रूप से जनगणना किया। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ वो प्रारंभिक रूप से कौवा नंबर था एवं नियमित रूप से कौवा नंबर था। तो 2011 में जो जनगणना हुआ वो प्रारंभिक रूप से 15वां था। 15वां था आपका कहाँ से? प्रारंभिक रूप से। लेकिन 14वां था आपका नियमित रूप से। अब लोग हम आगे समझते हैं, भारत की कुछ जनसंख्या के बारे में समझते हैं। भारत जो है वो टोटल जितना विश्व में जनसंख्या है उसका 17% जनसंख्या केवल भारत में ही है। जितना विश्व में जनसंख्या है उसका 17% जनसंख्या केवल भारत में ही है। और 2.4% क्षेत्रफल है इसका। मतलब जितना भी है देश में जनसंख्या उसका 17% भारत में है जनसंख्या। और क्षेत्रफल जो है विश्व में जितना है उसका 2.4% क्षेत्रफल ही भारत में है। अब हम लोग आगे समझते हैं। जनसंख्या के हिसाब से लिखते रहिएगा लोग, आप लोग। जनसंख्या के हिसाब से राज्य, जो राज्य है उसका जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले आता है आपका यूपी, महाराष्ट्र आता है। उसके बाद आता है आपका बिहार। ये जनसंख्या के हिसाब से 3 सबसे उच्चतम श्रेणी पर है। 1 नंबर पर है यूपी, 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, 3 नंबर पर है बिहार। अब आते हैं जनसंख्या न्यूनतम कहाँ पे है? जनसंख्या न्यूनतम राज्य। सिक्किम हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
तो आप लोग सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका न्यूनतम सबसे कम के हिसाब से। अब हम लोग आगे समझते हैं, पहले कौन हो जाएगा न्यूनतम के हिसाब से, फिर से आप लोग मिटा देते बताइएगा। सबसे पहले यूपी हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, उसके बाद जनसंख्या न्यूनतम के हिसाब से सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटोरी के हिसाब से जनसंख्या, यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या, ऐसे यहाँ पे जनसंख्या यूनियन टेरिटोरी के हिसाब से मतलब केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से न्यूनतम 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 देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, दिल्ली में है, उसके बाद पांडुचेरी में है, पांडुचेरी में है, उसके बाद आपका है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है। ये तीन जो सबसे एक नंबर पे आता है दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से यूनियन टेरिटरी में, 2 नंबर पे आता है पांडुचेरी, 3 नंबर पे आता है चंडीगढ़। उसके न्यूनतम के हिसाब से आप लोग देखें तो सबसे पहले आता है आपका लक्षद्वीप, उसके दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप जो अभी मिला दिया गया है दादरा नगर हवेली को, दादरा नगर हवेली, ये आ गया। अब हम लोग समझते हैं जो आगे होता है लिंग अनुपात को समझते हैं, लिंग अनुपात को समझते हैं, लिंग अनुपात को समझते हैं। लिंग अनुपात भारत में जो है वो 943/1000 है, मतलब 943 स्त्री पर जो है 1000 लड़का है, मतलब जनसंख्या घटती ही जा रही है। तो हम समझते हैं कि स्वार्धिक कहाँ पे लिंग अनुपात है, स्वार्धिक, इससे आप लोग क्वेश्चन पूछता है, स्वार्धिक न्यूनतम, स्वार्धिक जो है आपका केरल हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। यहाँ पे हो जाएगा आपका केरल में 1084, मतलब 1084 बटा, हम ये पूरे भारत का बताएं कि ये औसत जो है पूरे भारत का, लेकिन राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वहाँ पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा 1084, 996 यहाँ पे है, 993 अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में है, 991 छत्तीसगढ़ में है, जबकि 916 जो है आपका बिहार में है। अब आते हैं इसमें हम, तो आता है हरियाणा, सबसे न्यूनतम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों की हत्या होती है, हरियाणा के बाद आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद सिक्किम आता है। हरियाणा में आप लोग देखें तो आपका 879, उसके बाद 890 आता है। अब हम लोग समझते हैं कि औसत वृद्धि कैसे होता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि एक साल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या बढ़ा, एक साल में सबसे कम कहाँ से पर जनसंख्या बढ़ा, इसको हम बताते हैं कि औसत वृद्धि। 10 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुआ, तो उसको हम जानते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षा दर कहाँ पे। देखिए स्वार्थिक जनसंख्या, पहले स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं। स्वार्थिक दशकीय वृद्धि, मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या का विस्तार हुआ, तो सबसे ज़्यादा आपका हुआ स्वार्थिक दशकीय वृद्धि में आपका हो जाएगा, स्वार्थिक दशकीय वृद्धि में हो जाएगा मेघालय,
और अरुणाचल प्रदेश, एवं बिहार। अब समझते हैं स्वार्थिक दशकीय वृद्धि के बाद हम लोग समझते हैं न्यूनतम। अब समझते हैं न्यूनतम। न्यूनतम जब समझते हैं तो इसको हम जानते हैं, न्यूनतम में आपका हो जाएगा, न्यूनतम में आपका हो जाएगा नागालैंड, केरल, मिजोरम एवं गोवा। मिजोरम एवं गोवा। अब समझते हैं स्वार्थिक शिक्षित राज्य कौन है। स्वार्थिक शिक्षित राज्य, स्वार्थिक शिक्षित राज्य को समझते हैं। स्वार्थिक शिक्षित राज्य, शिक्षित राज्य, स्वार्थिक शिक्षित राज्य हो जाएगा आपका केरल, मिजोरम, गोवा एवं त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा शिक्षित केरल है, दोनों पर मिजोरम है, तीनों पर गोवा है, सबसे कम मतलब त्रिपुरा है। अब सबसे न्यूनतम समझते हैं शिक्षा में, न्यूनतम 1 नंबर पे है आपका बिहार, न्यूनतम हो गया। सबसे नंबर पर है बिहार, उसके बाद यूपी हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कि सबसे ज़्यादा स्त्री पुरुष कहाँ के शिक्षित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्त्री पुरुष आपका केरल का समझ तेज होते हैं, मतलब शिक्षित होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्त्री पुरुष कम सबसे होता है आपका बिहार का। तो जनसंख्या में आज के लिए इतना ही, आगे कुछ टॉपिक आएंगे तो हम जनसंख्या में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जनसंख्या के कुछ टॉपिक और हम बताएंगे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम से है। तब तक के लिए जय हिंद।